मरीचि, तेजस्वियों के भी परम तेज रूप प्रकाश स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक 10 और अध्याय 10 श्लोक 36 में भगवान ने अपने लिए तेजस्वी नामहम शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात सब प्रकाश की आत्मा स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। दमन, अपने आप पर काबू रखने वाला तथा दूसरों की बुराइयों पर विजय प्राप्त करना ही दमन है। परमात्मा ही हमारे मन के नकारात्मक विचारों के दमन करता है और वे ही सकारात्मक विचारों के प्रणेता हैं। सूर्य के पुत्र यम आदि के रूप में दमन करने का भगवान का स्वभाव है, इसलिए दमन नाम से संबोधित किए गए हैं। हंस, योग शास्त्र में हंस निरंतर चलने वाली श्वास को कहते हैं। बिना किसी प्रयत्न के सोहम नाद निरंतर चलता रहता है। जीवात्मा यदि अपने सांसारिक बंधनों से विरक्त हो जाता है तो पाता है कि वह स्वयं ही अहम से सोहम आत्मा है। जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाला संधान यही हंस ध्वनि है। सुपर्ण, सुपर्ण अर्थात सुंदर पंखों वाला। मांडुक्य उपनिषद में 2 पक्षियों का वर्णन है। वे दोनों पक्षी वृक्ष पर साथ साथ बैठे हैं। एक फल खा रहा है तथा दूसरा उसे देख रहा है, अर्थात जीव एवं परमात्मा साथ साथ एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। जीव कर्मों का फल खा रहा है और परमात्मा साक्षी बना उसे देख रहा है, इसलिए विष्णु जी का एक नाम सुपर्ण भी है। भुजगोत्तम, सर्पों में श्रेष्ठ शेषनाग रूपी। भगवान गीता के अध्याय 10 श्लोक 28 और 29 में कहते हैं कि मैं ही सर्पों में वासुकी हूँ और नागों में शेषनाग भी मैं ही हूँ। यहाँ भगवान की महिमा वर्णन की गई है। गरुड़ आकाश में विचरण करता है तथा अमृत का वाहक है और दूसरी तरफ सर्प पृथ्वी पर रेंगता है और विष धारण करता है। वे दोनों ही स्वयं भगवान विष्णु हैं। भुजगोत्तम, भुजाओं से चलने वालों में भी सबसे उत्तम का अर्थ भी भुजगोत्तम होता है। हिरण्यनाभ, भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तथा ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति हुई। परमात्मा की नाभि सोने का भंडार है। यह सब के लिए हितकारी और रमणीय है। जो भी भक्ति भाव से परमात्मा में मन लगाता है, भगवान हिरण्यनाभ उस मिट्टी के पुतले को पवित्र सोने जैसा परिवर्तित कर देते हैं, तभी हिरण्यनाभ कहलाते हैं। सुतपा अर्थात बद्रिकाश्रम में नर नारायण रूप से सुंदर तप करने वाले। मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप है और परमात्मा से उत्तम और कोई तपस्वी नहीं। उपनिषद में कहा है, स तपः तपत्वा इदमे तद सृजत, अर्थात परमात्मा ने विचार तप किया और विचार तप के द्वारा सृष्टि बना दी। पद्मनाभ, कमल के समान सुंदर नाभि वाले। पद्म के समान सुंदर वर्तुलाकार नाभि होने से अथवा सबके हृदय पद्म की नाभि में प्रकाशित होने से भगवान विष्णु को पद्मनाभ नाम से संबोधित किया गया है। परमात्मा की नाभि जो जगत की उत्पत्ति का कारण है, उसकी सुंदरता अतुलनीय एवं अवर्णनीय है। प्रजापति, संपूर्ण प्रजाओं के पालन करता और पिता होने के कारण भगवान प्रजापति कहलाते हैं। भगवान ही समस्त सृष्टि के कर्ता, धर्ता एवं हर्ता हैं। भगवान प्रजाजनों के लिए पिता, माता, पितामह, पति, भाई, जिस भी भावना से जो देखता है वे उसी रूप में उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरति देखी तिन तैसी।
अमृत्यु। संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। परमात्मा ही नित्य, शाश्वत, अटल, अचल, अविनाशी हैं। गीता में भगवान कहते हैं, विनश्यस्व विनश्यन्त य पश्यति स पश्यति, अर्थात जो भी आत्मा को सब नाम रूप भिन्न भिन्न चीजों में एक तत्व के रूप में देखता है, वह प्राणी ही मनुष्य जन्म का लक्ष्य प्राप्त करता है। सर्वदृक्, सब कुछ देखने वाले, अर्थात अपने स्वाभाविक ज्ञान से प्राणियों के सब कर्म अकर्मादि देखते हैं, इसलिए सर्वदृक् नाम से शोभित है। भगवान विष्णु की सर्वदर्शिता का परिचायक है यह नाम। भगवान सदैव प्रत्येक जीव के साथ रहते हैं। मन में उत्पन्न विचार, वाणी से निकले शब्द तथा स्वभाव से संपन्न कार्यकलाप, सभी विशिष्ट प्रणाली द्वारा भगवान सर्वदृक् अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा अंकित कर देते हैं। सिंह, दुष्टों का विनाश करने वाले। प्राणी मात्र के हृदय में बैठे भगवान विष्णु सिंह के सदृश हैं। इस जगत रूपी जंगल के राजा हैं। उनकी गर्जना से प्राणियों के मन बुद्धि से बुरे विचार, दुष्ट भावना रूपी बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। गीता में भगवान कहते हैं, पशुओं में मैं सिंह हूँ। संधाता, श्री विष्णु प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं, इसलिए भगवान विष्णु संधाता नाम से विख्यात हैं। कर्म को फल से, असत्य को सत्य से, मृत्यु को अमरता से, अंधकार को प्रकाश से जोड़ने वाले भगवान संधाता ही हैं। भगवान प्राणी मात्र को उनके अच्छे एवं बुरे दोनों प्रकार के कर्मों के उचित फल प्रदान करने वाले न्यायमूर्ति हैं। जो भी प्राणी जन्म लेता है उसको उसके कर्मों के अनुरूप फल प्राप्त हो, यह सुंदर व्यवस्था भगवान संधाता करते हैं। संधिमान, परमात्मा विष्णु संधाता हैं। कर्म और फल की संधि कराते हैं। हानि लाभ, सुख दुख, यश अपयश इत्यादि जो भी फल हैं, वे सब जीवों के साथ परमात्मा स्वयं भोगने एवं भोगाने वाले भी हैं। दुष्ट में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं और अच्छे लोगों में कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। भगवान न्यायपूर्वक अद्भुत ढंग से सब प्राणियों को फल प्रदान करते हैं। स्थिर, सदैव एक रूप होने के कारण भगवान को स्थिर नाम से संबोधित किया गया है। परमात्मा किसी भी काल में, कैसी भी परिस्थिति में सदैव शांत एवं स्थिर रहते हैं। ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है, परमात्मा निश्चल हैं। अज अर्थात अमर, अजन्मा, भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा जी के रूप में जगत की सृष्टि करते हैं। फिर स्वयं ही हिरण्यगर्भ बन के भिन्न भिन्न नाम रूप से ये मायावी संसार की उत्पत्ति करते हैं, लेकिन स्वयं न जन्म लेते हैं और न मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अमर और अज हैं भगवान श्री विष्णु। दुर्मर्शन, भगवान विष्णु की बनाई गई नीति एवं निर्णय का विरोध कोई भी जीव नहीं कर सकता। उनके बताए हुए विधान न्याय सम्मत हैं, इसलिए भगवान दुर्मर्शन ही परम लक्ष्य हैं और हर प्राणी को देर सबेर उनके नियमों का पालन करते हुए ही चलना होगा, तभी वह लक्ष्य तक पहुंच सकेगा। शास्ता, सब पर शासन करने वाले, भगवान विष्णु इस चराचर जगत, ग्रह नक्षत्र सबके शासक हैं। परमात्मा शास्त्र विधि से शासन करते हैं। जैसे सूर्य चंद्रमा अपने नियत समय से ही उदय और अस्त होते हैं, वर्षा, गर्मी, शीत सब ऋतुएं समय पर आती और जाती हैं। प्रकृति के सारे कार्य मर्यादा में संपादित होते हैं। जीव को कब कहाँ जन्म लेना है, कब मरना है, यह सब विराट भगवान शास्ता के संचालन से सुचारू रूप से संपन्न होते हैं। विश्रुतात्मा, वेद शास्त्रों में विशेष रूप से प्रसिद्ध स्वरूप वाले, वेदों में वर्णित आत्मा ही विष्णु है। यहाँ विष्णु सहस्त्र नाम में वर्णित 1000 नाम पवित्र आत्मा श्री विष्णु के गुणगान ही हैं, इसलिए परम पुरुष विष्णु को विश्रुतात्मा कहा गया है। सुरारीहा, देवताओं के शत्रुओं को मारने वाले, भगवान विरोधियों की दुष्टता का हरण कर लेते हैं। भगवान का अपना न कोई शत्रु है न कोई मित्र। अच्छे सुविचारों के वे मित्र हैं और बुरे दुष्ट विचारों के शत्रु हैं।
भगवान शिष्टता का समर्थन और दुष्टता का नाश कर सर्वत्र अपनी उदारता का परिचय देते हैं। भगवान विष्णु की शत्रु घनता को यह सुरारीहा नाम प्रकट करता है। हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।